बता रहा, अंदर जब आप लोग जाएगा ना, अंदर जाने के बाद आपका जो समय होता है ना वो 1 घंटे का होता है। 1 घंटे के अंदर रिटर्न आना है। रिटर्न कैसा आना है, तो ये बोर्ड आपको वापसी में नहीं मिलेगा। जब आप किला घूम के 1 घंटे में गेट पे आएगा ना, तो कहने का भैया हम राजपुरी गांव से आया था, क्योंकि हमारे बंदर का 13 बोट है। वो 13 बोट में से कोई भी बोट में चला जाएगा तो मुश्किल नहीं होता है, लेकिन पूछना है, क्योंकि यहाँ पे 3 जगह का सर्विस है। जैसा एक खोड़ा बंदर है, एक राजपुर बंदर है, डिगी बंदर है। तो अपन कौन से यहाँ से आया, राजपुरी से आया। अब ये किला किसने बांधा, कैसे बांधा, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहीं पे बताएगा। क्योंकि अब ये क्या हो गया, जब लॉकडाउन हो गया ना, लॉकडाउन के बाद जब ये किला ओपन हो गया तो अंदर गाइड अलाउड नहीं है। तो मैं आपके साथ अंदर नहीं आएगा, लेकिन अंदर का जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं बोट में समझाएगा। सब में पहले क्या बता रहा है कि आपके मन में एक शंका है कि ये किला बनने से पहले समंदर में क्या था। तो किला बनने से पहले समंदर में एक आइलैंड था। वह आइलैंड पे कोली लोग रहा करता था। कोली लोगों का अंदर एक मुखिया था, राजा राम पाटिल, जो छोटी मोटी हुकूमत करता था। किला बांधने वाले का नाम क्या है, तो सिद्दी जौहर है। और हमारे महाराष्ट्र में सिद्दी 2 के चला गया। एक सिद्दी जो 1665 में पन्हालगढ़ में बेड़ा डाला था, ये तो मुगल बादशाह था। और ये जो सिद्दी था ना, ये शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के 500 साल पहले का सिद्दी था। कहाँ से आया था, अफ्रीका से आया था। हमारे हिंदुस्तान में क्यों आने का, भाई व्यापारी था। किस चीज़ का, लौंग इलायची का। जब भी अपने घर पे लौटने का ना, तो अंदर साइड पे एक समाधि था। जैसा मुंबई में हाजी अली है, पूना में कमल व दरवेश है, वैसा जंजीरा में भी 5 पंजतन पीर का दरगाह है। वहाँ पे रुकने का, फूलों की चद्दर चढ़ाने का, दुआएं मन्नत मांग के अपने घर को लौट जाने का। एक वक्त ये समंदर में तूफान आ गया। ये तूफान का पानी बाबा के मज़ार को टच हो गया। इसके लिए इतना बड़ा किला बांधा। किले का बांध काम 1118 में चालू किया, 1140 में कंप्लीट किया। 22 साल में 22 एकड़ का किला बांधा। आप लोग इस किले को क्या नाम जान के आया, तो मुरुड जंजीरा में जाना है। भाई मुरुड तो एक सिटी है और जंजीरे का कोई मीनिंग नहीं है। किले का ओरिजिनल नाम क्या है, तो जल जीरा है। जल बोले तो मराठी में पानी, और जजीरा बोलेगा तो अरबी लैंग्वेज में बेड को बोला जाता है। हमारा हिंदुस्तान का तिरंगा होता है ना, जिसपे ट्रेडमार्क अशोक चक्र होता है। वो जमाने में सिद्दी का ग्रीन कलर का फ्लैग, जिसपे ट्रेडमार्क क्या था, श्रीलंका कंट्री का फ्लैग देखा है ना, जिसपे लाइन एक शेर होता है, उसी तरह का फ्लैग इस किले में 1947 तक था। 47 के बाद इस किले में हमारे हिंदुस्तान का तिरंगा लहराता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी। अब ये दरगाह का मालूमात हो गया ना, उसके बाद जब आगे जाएगा ना, तो कहाँ जाएगा, आज आपको हिंदुस्तान का 3रा नंबर तोप जंजीरा में देखने मिलेगा। पहला तोप कहाँ पे आता है, तो याद दिला दूं, बेजापुर मुलुक मैदान में। दूसरा तोप कहाँ पे आता है, तो दौलताबाद में मेंढा तोप आता है। और तीसरा जंजीरा में। ये तोप का नाम कलाल बांगड़ी है। कलाल बांगड़ी क्यों रखा, कलाल बोलेगा तो मराठी में आवाज़ को बोला जाता है, और बांगड़ी बोलेगा तो जो हाथों में पहनता है उसको बांगड़ी बोला जाता है। तोप के साइड में बांगड़ी था। जब ये तोप फायर होता था ना, तो इसी बांगड़ियों का आवाज़ पूरे किले में गूंजता था। इसीलिए लोगों ने उस तोप को नाम दिया कलाल बांगड़ी। अब वो तोप में रीज़न क्या है, तो मैं एग्जाम्पल बता सकता है। अभी हम 10 मिनट अगर धूप में रहेगा ना, हम लोगों का बदन हीट हो जाता है, पसीना हो जाता है। वो तोप तो सारा दिन धूप में रहता है। वो तोप कभी गर्म नहीं होता है, क्योंकि लोहा नहीं है। अगर लोहा रहता ना, खड़ी हवा से सड़ के चला जाता था। 5 धातों का तोप बनाया। वो तोप का रेंज कितना है, 12 किलोमीटर। तोप का वजन कितना है, 22 टन। तोप लंबाई में 16 फीट का। चलाने का सिस्टम, आगे से गोले को लोड करेगा, ऊपर एक खड्डा दिया। जैसा हम लोग दिवाली में वात लगा के बम को फोड़ता है ना, उसी तरह वात लगा के गोले को फायर करने का। उसके बाजू में जंजीरे का 2 नंबर तोप है। उस तोप का नाम गायमुख है। गायमुख क्यों, अभी आप लोग किले में जा रहा है ना, जाके देखना, बनाने वाले ने ना गाय का शेप दिया, आँख दिया, नाक दिया, कान दिया, इसके लिए गायमुख रखा है। उसके बाजू में 3रा नंबर तोप है, जिस तोप का नाम चौड़ी है। चौड़ी क्यों, चालाक तोप, फास्ट लोड होने का, फास्ट फायर होने का। ये जंजीरा के 3 मेन तोप थे। और ऐसा छोटा मोटा तोप है ना 165 था, जिनका रेंज 1 किलोमीटर है। अभी हम लोग ये तोप देखने के बाद जब आगे जाएगा ना, तो आप लोगों को ना एक सामने से एक पद्मदुर किला दिखेगा। यानी जंजीरा के 8 किलोमीटर दूरी पे एक पद्मदुर किला। बनाने वाले का नाम संभाजी महाराज था, जिसने वो किला जंजीरा को जीतने के लिए बांधा था। आज वो किला इतिहास के पन्ने पे कासा फोर्ट के नाम से जाना जाता है। यानी संभाजी महाराज ने 40 दिन 40 रातों में ये पानी के 90 फीट जाके ना एक ब्रिज तैयार किया था जंजीरा को अटैक करने के लिए। लेकिन रायगढ़ पे जब अटैक हो गया ना, इसीलिए महाराज को ये पद्मदुर छोड़ के रायगढ़ किला बचाने के लिए चला जाना पड़ा। यहाँ के लोगों ने फौरन उस किले पे कब्जा कर लिया। और वो ज़माने में कैदी लोगों के लिए कैद खाना नहीं था, इसीलिए कैदी लोगों के लिए कैद खाना बनाया और उसको नाम दे दिया कासा झेल। अब झेल हट गया, इसीलिए वो किला कासा किला से मशहूर हो गया। फिर शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज फिर कभी जंजीरा को जीतने नहीं आए। ये लोगों ने जंजीरा की याद में मालवन गाँव में सिंधुदुर्ग किला बांधा है, जो 40 एकड़ का किला है।
आज आपको है ना ये जंजीरा में एक कुदरत का करिश्मा देखने मिलेगा। वो करिश्मा क्या है दादा, चारों उधर तो खड़ा पानी है और इसी किले के अंदर है ना 2 मीठे पानी के तालाब है। यकीन करो मैं बोल रहा हूँ उसमें नहीं जाना, अभी तो आप खुद अंदर जा रहा है। इतने बड़े तालाब कि जिस बोट से हम बैठ के आया ना ऐसा 4-5 नाव तालाब में घूम सकता है, फैर सकता है, इतने बड़े तालाब है। अब ये मीठा पानी तो कुदरत ने दिया, लेकिन कुदरत ने कैसा दिया ये आपको समझाता है। यहाँ पे जो आइलैंड था ना इसका हाइट 90 फीट था, यानी ये किले का जो रॉक जो पत्थर होता है ना ये किले के बाहर से नहीं लाया। अगर बाहर से लाता ना तो ये जंजीरा 22 नहीं 1000 साल में भी पूरा नहीं होता। इसी आइलैंड को काटा, इसका पत्थर किले के बांध काम में लगाया। जब काट काट के ये लोग जमीन के लेवल को आया ना तो यही जमीन से पानी के नेचुरल झरने लग गए। लोगों ने खुदाई को बंद कर दिया क्योंकि राजा के 2 मकसद थे वो पूरे हो गए। किले का पत्थर किले में मिल गया और इंसान का जरूरत चीज पानी होता है। तालाब का गहराई 50 फीट और उसी तालाब पे खुद की एक रानी थी सिद्दी जुबेदा खान। तालाब पे शीश महल बनाया। कहता है शीशा तो ऐसा था कि जब ये सन का रोशनी मॉर्निंग के टाइम पे ये शीशे पे पड़ेगा ना तो पानी का कलर खुद ब खुद 7 कलर में तब्दील होता था, रेनबो टाइप में। इसीलिए उस तालाब को नाम दिया शाही खानी तालाब। अब कोई पानी लेने के लिए बकेट नहीं छोड़ेगा क्योंकि बकेट छोड़ेगा पानी हिलेगा, रिफ्रेशन चला जाएगा। इसीलिए कनेक्टिंग 2 गेट बनाया अंदर। उसके तालाब के बिल्कुल सामने ना एक काला पत्थर का आपको इमारत दिखेगा जो राजा का राजवाड़ा था, जिसको दरबार हॉल बोला जाता है। अगर ये दरबार में लोगों को बुलाना हो ना तो राजा किसी के घर नहीं जाने का, एक आदमी नगार खाना पे नगारा बजाने का, यहाँ का लोग समझ जाएगा राजा का बुलावा दरबार में आ गया। इस किले में कितने जात का लोग था? 2 जात का लोग, एक बसा हुआ कुली लोग था और एक मुसलमान लोग था, यानी 550 के मकान थे, 2-2,500 का लोग था। किले में 5 मस्जिद था, एक गणेश मंदिर था। अभी आप सोच रहा है इतना सारा लोग किले में था, आखिर वो गया कहाँ पे? तो देखो अभी हम भैया मोबाइल रख दो ना भैया, हम जिस गाँव से अभी आया ना ये गाँव में जाके बस गया। कुली समाज अपनी जगह, मुसलमान अपनी जगह, लेकिन गाँव को नाम क्या दिया? राजपुरी। लेकिन आप जैसा लोग क्या बोलता है? बेजापुरी, राजापुरी, पानीपुरी। नहीं 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 नहीं, ये 2 लोगों ने किले में 900 साल राज किया ना, इसीलिए वो 2 जात के लोगों ने गाँव को मीनिंग दिया राजपुरी के, हमने 900 साल किले में राज किया। अब इस किले में मंदिर थे, मस्जिद है। जैसा आपको मंदिरों में जाने के लिए स्नान होता है, हमको मस्जिद में जाने के लिए वजू होता है, उसी तरह का एक तालाब है किले में। उस तालाब का नाम चिरेखानी तालाब है, उसका गहराई 30 फीट है। अब वो तालाब देखने के बाद जब आगे आएगा ना तो आपको एक बड़ा सा गेट दिखेगा, भाई दरबारी गेट है, उस जमाने का गेट, यानी उसको जाके देखना। अभी का हम लोगों को क्या करता है, हम लोग किला मार के फिट करता है। वो ज़माने में लोखंडी रिपीट मारा, 950 सालों से लोखंडी रिपीट सड़ गया, लेकिन दरवाजे में वालू धीमक जो बोलता है ना वो दरवाज़ा आज तक कहाँ से सड़ा नहीं है। वो दरवाजे का काम क्या था दादा? 24 घंटा बंद रहेगा, राजा के लिए ओपन होएगा। राजा का खास आदमी है ना, उसके अंदर एक छोटा गेट दिया, वो ज़माने में उस गेट को नाम दिया डिंडी गेट। अब राजा को उसके अंदर से लेगा, सर का ताज झुकेगा, अपमान हो जाता था, इसीलिए राजा के लिए पूरा गेट ओपन होता था। लेकिन अभी हम लोग किले में जा रहा है ना तो देखना वही गेट आज की तारीख में ओपन है। पूछो क्यों ओपन है? क्योंकि हम सब राजा है ना, इसीलिए वो गेट भी ओपन है। अब उसके थोड़ा आगे आएगा ना तो हमारे एग्जाम्पल, हमारे 100 का नोट पे गांधी जी का मोहर होता है, डॉलर पे 3 मूर्ति होता है। उसी तरह इस किले में ना खुद का एक करेंसी था, 6 हाथी 1 शेर का। इसका मीनिंग क्या है? तो ये एक राजा है ना 6 तालुके पे राज करता था, मुरुड तालुका, शिवरधन तालुका, मसला तालुका और गुजरात में 3 तालुका। तो इसने बताया है जैसा आप अंदर उतरेगा ना, 2 पैरों में 2 हाथी, फिर 2 पैर में 2 हाथी, एक दुम पे दिया एक मुंह पे दिया कि मैं एक जंगल का राजा 6 हाथी को संभाल सकता है। अब ये क्या था? एक गेट पास था। अगर मैं किले का आदमी बाहर जाऊँ और वापसी में अंदर आऊँ, अगर इस मोहर का सिक्का मेरे पास नहीं है तो मैं तो दुश्मन का आदमी है, मेरे साथ क्या करेगा? आप लोग अभी ये सीढ़ी चढ़ेगा ना, इसके अपोजिट में 2 विंडो है, वो 2 विंडो में 2 लोग लोखंडी वाला लेके खड़ा रहता था। भाई डिंडी गेट वाला आदमी ऊपर वाले को इशारा करने का, भाई दुश्मन का आदमी है, उसको गोला फेंक के जगह पे मार देता था। अभी हमको नहीं मारेगा, हमारे पास तो टिकट है। और अभी देखो आप लोग पूना में सुना है ना कि पहाड़ों के नीचे से रास्ता निकलता है, वैसा हमारे जंजीरा में ये समंदर के 60 फीट नीचे से रास्ता सामने गांव की तरफ निकलता है, जिसको मराठी में अपन भुयार मानते हैं। यानी पानी खत्म, पानी जब खत्म हो गया ये लोगों को पहाड़ों का चट्टान लगा, उस चट्टान को काटा, मिट्टी का पाइप जोड़ा और 2.5 किलोमीटर रास्ता निकाला। 2.5 किलोमीटर आप पैदल नहीं जा सकता है क्योंकि ऑक्सीजन होना जरूरी था, इसीलिए वो लोग घोड़े का इस्तेमाल करने का और अंधेरा रहने का तो मशाल बोलता है ना, वो मशाल जला के आना जाना
करने का। ये रास्ता क्यों बनाया? दुश्मन किले को चारों उधर से अटैक करता है, राजा अपनी फैमिली को पानी के रास्ते से ज़मीन की तरफ लेके निकल जाएगा। अभी हम लोग ये जलजीरा जो देखने आया ना, इसका 3 रीज़न है। पहला रीज़न बोट से, जब तक हमारा बोट सामने नहीं लगेगा, इसका मेन गेट कोई भी एंगल से देखना हमको पता नहीं चलेगा। इसीलिए तो ये जंजीरा आज तलक अजीम के रह गया, क्योंकि अगर दुश्मन को अटैक करना है तो वो मेन गेट पे करेगा, इसका मेन गेट ही हमको नहीं दिखता है। दूसरा रीज़न, चारों उधर समंदर में मीठा पानी है। और ये तीसरा जो जंजीरे का रीज़न है ना, ये बहुत अहम रीज़न है। अगर आज हम घर बनाता है ना, तो हमारा घर 100 साल में गिर जाता है। इस किले की तरफ देखना दादा, 950 सालों से पानी के बीच में खड़ा है। तो ये समंदर की जो लहरें होती है ना, इन लहरों ने टकरा के पत्थर को डैमेज कर दिया, लेकिन जॉइंट को अपनी जगह से नहीं लाया, क्योंकि इसके जॉइंट में अंबुजा सीमेंट नहीं है। इसके जॉइंट के अंदर 5 चीज़ों का इस्तेमाल है। समंदर की रेत है, गुड़ है, नमक है, चूना है, और सब में मजबूती शीशा जो ग्रेफाइट लेड बोलता है ना, इसीलिए गाइड बोल रहा है उसमें नहीं जाने का। ये किले का इतिहास है कि पत्थर से ज़्यादा मजबूत इस किले का जॉइंट है। अब ये 15 पॉइंट का हिस्ट्री हो गया, क्योंकि ये 22 एकड़ का किला है। 8 घंटा भी जंजीरा में घूमता है ना लोग, तो ये खंडर ही देखता है। लेकिन हमारा गाइड चालू था ना, हम लोगों को ये 15 पॉइंट बताता है, क्योंकि यही 15 पॉइंट्स है ये किला गिनीज बुक के नाम पे पहुंच गया। जाने का रास्ता सुनने का, जैसा आप लोग अभी अंदर जाएगा ना, आप लोगों को एक वाइट कलर का समाधि दिखेगा। वो समाधि से राइट मारने का, जैसा राइट मारेगा सामने आपको सीढ़ी दिखेगा। उसी सीढ़ी से आप कहाँ जाएगा? ये किले के 3rd फ्लोर पे जाएगा। 3rd फ्लोर बोले तो ते समोर बघा तुम्हाला तोप दिसते ना, ये तोप की तरफ जाएगा। ये तोप देखने के बाद कैसा उतरने का, तो ये गोल गोल जो आपको दिख रहा है ना, इसको बुरुज बोला जाता है। ये ऊपर से ना टोटल 3 बुरुज गिरने का, तीसरे बुरुज से नीचे उतरना है, राइट नहीं मारना है। राइट मारेगा जंगल देखेगा, लेफ्ट मार के मिट्टी के ज़मीन पे जैसा उतरेगा ना, उसके सामने जो मैं आपको टनल बताया ना, उसका गुफा वहीं पे है। वहाँ से आगे आएगा आपको मीठे पानी का तालाब है। उसी तालाब के सामने 125 सीढ़ी है, जहाँ से पूरा 22 एकड़ का व्यू दिखता है। वो 22 एकड़ देखने का, वही रास्ते से नीचे उतरने का, दरबार देखने का, तालाब देखने का, दरबारी गेट देखने का, मोहर का चित्र देखने का, और राजपुरी बोल के बोट में बैठ जाने का।